बाबा के संग संग में रंगी हो उनके रंग में, बाबा के संग संग में रंगी हो उनके रंग में। दीदी साथ बाबा के मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। अनोखे चरित्रों के वह रूप लेके दिलों पर हो छाई, प्रभु प्रीत देके गजब का था जादू तेरी पालना में। भुलाए न भूले जो पाए वो जाने, अभी भी राहें कितनों को दिखला रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। वो दीदी व दादी का मिलना बहलना, दो हंसों की जोड़ी का हंसना हंसाना, हर रोज मधुबन में चलना निकलना, वो दृष्टि का देना वो पढ़ना पढ़ाना। आंगन में लगता मधुबन के बहला रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। वो अमृत वेले का वो योग कराना, वो करके सिखाना, वो उड़ना उड़ाना, समय पर पहुँचना, वो आगे बैठना, वो मुरली से ले प्रश्न फिर पूछ लेना, कि हर बात में तुम तो आगे रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी साथ बाबा की मुस्का रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही, यादों में मन के पर्दे पे तुम आ रही। दीदी मनमोहिनी जी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थे। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की भी परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन शील इंदिरा के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में अनेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मन मोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वो बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से
भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को आपने निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन गए। यूं तो दीदी जी का जीवन गुणों की खान था, फिर भी कुछ एक विशेषताएं हम आपको सुनाते हैं। किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी, जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी वे। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उन्होंने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी, फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती, प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी जी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा, दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली। निश्चय का फाउंडेशन दीदी जी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण दीदी जी को नहीं हुई। दीदी जी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, ऑफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुण चोर थी। सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते हैं। उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञान युक्त सौगात देती थी। अगर कभी किसी कारण से कोई छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने में हिचकती नहीं थी। जैसे दीदी कहती थी, मैंने यह बात इस भाव से कही, अगर आपको फील हुई हो
तो भूल जाना। दीदी जी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करते तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन हो जाती, मगन हो जाती। दीदी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता थी। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु, व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दी, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ा है। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े VIP भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट्स बन जाते थे। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहालकर हर आत्मा को तृप्त कर देती। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन, प्रदर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का अनोखा बैलेंस था। वह सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता के साथ खेल पाल करती। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती थी। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आईं, उनमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। दीदी अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे वह क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके दिखाती। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वो मालिक बनकर के सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालक बनकर उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती थी। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। दीदी की रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच ना आए उसके लिए बहुत ध्यान रखती थी।
और हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। दीदी जी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। दीदी ने यह परख कर कि यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं, उन्हें समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। दीदी अलौकिक मां के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञवत्सों को खाने पीने, पहनने, रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम या मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। दीदी स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांधकर रखती और सभी का उन पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संगदोष, अन्न दोष न लग जाए, इसलिए दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वह मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद भी करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भर दी थी। वह बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया। स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्ची सेवाधारियों प्रति अति सम्मान था। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभव में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ का कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा में साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई। ये जोन अथवा ये एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी किसी ने नहीं सुनी। वह सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरेपन की भाषा से सदैव मुक्त रही। यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए करन करावनहार बाबा है, वही कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाकर दीदी सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश मात्र भी दिखाई नहीं दिया। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी को बहुत ध्यान में रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च
नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात का ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए, अपने प्रति नहीं। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है। इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है, इसमें ही भलाई है। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत भी बना, अब तो घर चलना है, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती है। कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग होकर अव्यक्त वतनवासी बन बेहद की सेवा में चली गई। इस जगत के लिए उदाहरण मूर्ति थी ऐसी दीदी। उन्हें हम सबकी सादर श्रद्धांजलि। लेकिन एक बारी क्या हुआ, तो ये खुद तो बहुत ही नजदीक थी उनके संबंध में और मिलती जुलती रही थी। तो एक बारी कार में थी, कार उन दिनों में बड़ी नई बात थी, तो कार में जा करके वही छोटा सा कमरा था और बाबा हाथ में गीता उठा करके और ओम की धुनें लगा दी। तो पहले दिन जब ये गई तो इनको बड़ा अच्छा लगा। जरा वो उन दिनों में बहुत अमीरी होते और नामी ग्रामी होते, लेकिन मन का दुख लगा क्योंकि उनका लौकिक पति ने गुजर कर दिया, खत्म हो गया। तो इसके लिए कहां कहां इधर उधर जाती थी तो समझती थी ये भी खुशी ले, क्योंकि मित्र संबंधियों के साथ रहने में थोड़ा वो दुख का अंश मेरे पास भी रहा। बाकी तो देखे तो हर प्रकार से सुख था। और बाकी कोई भक्ति के भी संस्कार जो बड़ों को देखते थे नहीं, तो फिर ऐसे ही करते थे, दान पुण्य तीर्थ व्रत नियम और गीता और भागवत से अति प्यार था। बाकी जो कृष्ण की और गोपियों की वो जैसे कि अंदर कुछ लगन रही, तो मैं उनको देखती थी कैसे कृष्ण से मिलती, सिर्फ देखने की। खैर एक दिन तो वो जो इलोकिक माता गई थी, तो दूसरे दिन मेरे को वहां पहुंच करके और कार भेजी और बड़ा नजदीक था, तो मैं भी गई। तो मैं सामने ही जाते ही, दादा को तो कई बारी देखा भी था, हम वहां पर जब बाबा के पास पहुंचे तो सामने जाते ही बैठते ही बाबा की दृष्टि मेरे तरफ और मेरी दृष्टि बाबा की तरफ। तो ऐसे भी नहीं कहेंगी तो हम ध्यान में गई, दिव्य दृष्टि में गई। लेकिन देखते ही यहाँ पर जो चक्कर रहा नहीं, एक लाइट का चक्कर इतना गोल, यहाँ पर हमने देखा, मेरी दृष्टि वहां ही रही और बाबा समझता शायद ये ध्यान में गई है, परंतु मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन सुनना तो वो बुद्धि में गीता क्या समझेंगे। बाकी लास्ट जब बाबा की ओम की धुनी रही, तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई गई। जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो एक सेकंड देखे नहीं, लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी। तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सज सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे कृष्ण की भाषा आई, तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है। तो बाबा ने कहा, लेकिन सुनते भी सुना नहीं, बिल्कुल जैसे कि कृष्ण ही देखने में, इतनी रही आकर्षण।
फिर तो वो दिन और आज दिन मैंने कभी मिस नहीं किया। तो मैं वही गोपी हूँ। बस ये जिगर जान में फिर नंबर 1 दूसरी बात आ गई। एक तो बाबा की आकर्षण, तो बस ये समझो कृष्ण है। तुम पास थे हमारे, तुम अब भी पास हो, यादों में अब भी दीदी तुम साथ साथ हो। एक बार जब मिली थी कमरे में था बुलाया, दिल की सुनाई हमने फिर गीत भी सुनाया। उस प्यार की धरा पर छाई आकाश हो, जब भी कहीं पर जाती बड़ी रात बीते आती, तो भी सवेरे उठकर तुम योग थी कराती। लगता था तुम वतन में तुम करती रास हो। अब तो घर को जाना यही आखिरी लगन थी, बाबा की महिमा में तुम दीदी सदा मगन थी। न जाने कितनों की ही तुम दीदी सास हो। वो पालना तुम्हारी भूलेगी ना भुलाए, भूलेंगे भी तो कैसे जीवन तुम्ही से पाए। अगणित हृदय की श्रद्धा आशा विश्वास हो। एक बार जब मिली थी कमरे में था बुलाया, दिल की सुनाई हमने फिर गीत भी सुनाया। उस प्यार की धरा पर छाई आकाश हो, जब भी कहीं पर जाती बड़ी रात बीते आती, तो भी सवेरे उठकर तुम योग थी कराती। लगता था तुम वतन में तुम करती रास हो। अब तो घर को जाना यही आखिरी लगन थी, बाबा की महिमा में तुम दीदी सदा मगन थी। न जाने कितनों की ही तुम दीदी सास हो। वो पालना तुम्हारी भूलेगी ना भुलाए, भूलेंगे भी तो कैसे जीवन तुम्ही से पाए। अगणित हृदय की श्रद्धा आशा विश्वास हो।